हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा जिससे आप लोग ग्रैब करेंगे बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें जो पता होना चाहिए वो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। होता क्या है एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब, देखिए राइट एंगल है यानी 90 बना रहा होगा, 90 का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ये चीज़ हमने क्लास 7th में भी जानी थी, क्लास 8th में भी जानी थी और क्लास 9th में भी हमने समझा था। तो क्लास 10th में जस्ट हम इसका क्या करेंगे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो भी कैसे आया, क्या आया, सब कुछ जो आया, डिफाइन जो भी चीज़ें हुई वो किस बेस पे हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, सारी चीज़ें हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज़ आपका यूज होता है जो कि होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो भी आपने क्लास 7 से आपने प्रूफ करना सीखा होगा, क्लास 7 में भी है, 8th में उसका प्रूफ है बाकायदा, क्लास 9th में भी उसकी थ्योरम दे रखी है प्रूफ के साथ। अगर ये चीज़ आपको जानना हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि पाइथागोरस के थ्योरम प्रूफ कैसे हुआ था। ठीक है, हम सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। हम सभी को पता है, जहाँ पे पी क्या होता है, परपेंडिकुलर, बेस क्या होता है, बी क्या होता है, बेस होता है, और एच क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस होता है। अब बात करते हैं हम इस ट्रायंगल की। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो 90 बना रहा है, ध्यान से देखिए, जहां पे एंगल बनाता है उसके सामने वाले को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। जहां पे 90 बना रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये जो 90 बना रहा है, नीचे एंगल जो आ गया वो क्या बन गया, आपका बेस। ठीक है, और यहाँ जो अब बच गया उसको हम क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जरा एक बार फिर से देखिएगा, इसको हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर। 90 जहां पे बना रहे हैं, जहां का फॉर्मेशन है, उसको हमने क्या कहा, बेस। 90 के जस्ट सामने वाले को हमने क्या कहा, हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या जाना कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है बराबर में। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस कब बनता है। देखो एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने अगर थीटा ये लिया है, ये तो 90 डिग्री है, ध्यान से एक बार देखिएगा, अगर मैंने थीटा ये लिया है तो यानी बेस ही आपका ये हो गया, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब लेट कर देते हैं कि हमने ऊपर वाला थीटा लिया है, ये तो 90 डिग्री आपका है ही, तो अब बेस क्या होगा, सपोज करिएगा बेस क्या होगा, तो कुछ नहीं है, जहां पे थीटा बना रहा है उसके इधर बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस तो आपका सेम ही रहता है। ठीक है, डिफरेंस क्या आया इन दोनों में, डिफरेंस क्या आया, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर यहाँ से शिफ्ट हो गया नीचे। क्यों, क्यों तो थीटा भी आपका तो शिफ्ट हुआ है, आपका जो एंगल बना रहे वो भी तो आपका शिफ्ट हुआ है। सेम चीजें आपको, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा जैसे डिफिकल्ट टर्म्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपको डिफिकल्टीज मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल में आपको लग रहे हैं डिफिकल्ट है, बट है नहीं है डिफिकल्ट, ये बहुत ही आसान है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा समझना है इन चीज़ों को, पूरा चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो हमने कल तक जो टॉपिक किया था वो क्या किया था, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल जाना था, है ना, ये 90 होता है, ये जाना था, ये हाइपोटेनियस होता है। थीटा अगर हमने ये लिया है यानी हमारा कोई हमने एंगल ये लिया है, तो हमारा बेस ये होता है, यानी एडजेसेंट बेस हम देखते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, है ना। ये तो एडजेसेंट ये वाला देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। इसके इधर वाला जो बचा है वो क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर हो गया। कल तक हमने यही जाना। आज हम जानेंगे क्या, ये रेशियोज के बारे में। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि रेशियोज के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो रेशियोज में क्या है आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा।
एक्चुअल में जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान है। साइन थीटा होता क्या है, ध्यान समझिएगा। ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, ये कुछ टर्म्स दी गई हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में यानी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होनी है। साइन थीटा जो बराबर होता है वो आपका, देखिए याद करने का मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। एक ट्रिक तो आपका ये हो गया, क्या हो गया? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। ठीक है, एक ट्रिक तो आपका ये हो गया। दूसरा ट्रिक क्या हो गया आपका? पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। ठीक है, दो मेथड्स मैंने आपको याद करने को बता दिए हैं। पहला क्या है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। तो याद रखिएगा जो पंडित अपॉन हर है यानी P बाई एच, यानी अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हम बात करें तो पहला आपका आता है साइन थीटा, यानी साइन के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो वो क्या आ जाता है आपका? P बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा मैं बात करूं आपका कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा यानी बद्री अपॉन हर, यानी ये क्या हो गया आपका? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की मैं बात करूं तो क्या हो गया? बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की मैं बात करूं, टेन थीटा का जो रेशियो देता है वो क्या देता है आपका? पी बाई बी। क्या देता है? पी बाई बी। अब देखिए एक रेशियो, हमने ये तीन रेशियो तो जाने, अब ये तीन रेशियोज और कैसे पता चलेगा? तो जरा ध्यान समझिएगा। साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन क्या होता है? साइन थीटा। कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा की मैं बात करूं तो क्या होता है? ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा की एक और मैं बात करूं तो क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, कॉट थीटा की मैं बात करूं तो ये आपका होता है किसके बराबर? ये होता है आपका कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के बराबर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं कॉट थीटा की फिर से, तो कॉट थीटा आपका क्या कहता है? 1 अपॉन टेन थीटा देता है। एक और मैं आपसे अगर बात करूं इसको और किस रिलेशन में लिख सकते हैं, किसके मतलब रिवर्स में लिख सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कॉट थीटा जो बराबर होता है वो आपका होता है बराबर कॉस अपॉन साइन का बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। और अगर मैं टेन थीटा के एक और बार बात करूं तो वो जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? टेन थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा के। ठीक है, ध्यान समझना, साइन थीटा किसके बराबर? 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक के। कॉस किसके बराबर? 1 अपॉन सेक के। टेन किसके बराबर है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर 1/कॉट थीटा, या फिर सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा बड़ा इक्वल होगा किसके? 1 अपॉन साइन थीटा के। सेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा के। कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के। कॉट थीटा फिर से बराबर हो सकता है किसके? 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर हो सकता है। कॉट थीटा अगर रिलेशन में बात करूंगा साइन और कॉस में, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में हो सकता है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने कॉसेक थीटा पे। कॉसेक थीटा में मैंने क्या बताया? रिवर्स होता है। कॉसेक थीटा किसका रिवर्स होता है? 1 अपॉन साइन का, यानी पी बाई एच जो है वो चेंज रेसिप्रोकल हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा,
वो क्या बन गया आपका, यानी हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर रिलेशन बन रहा है। वो कौन सा रिलेशन बना रहा है आपका, कोसेक थीटा का। सेक थीटा की मैं बात करूं तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। बात करूं मैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, b बाई पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान से देख लीजिएगा इस फिगर को, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर आएगा। बच्चे जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो इसी टेबल में कंफ्यूज होते हैं, बताता हूं मैं। एंगल होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। याद करिएगा 0, 30, 45, 60 और एक 90। ठीक है, ये एंगल्स आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी में इस बार अवेलेबल है और इम्पॉर्टेंट है। वरना अगर मैं आपको बात बताऊं तो सीधा बोलता था 20 डिग्री या साइन 60 माइनस थीटा, इस तरीके से वैल्यूज आती थी। तो इस बार तो ये वैल्यूज नहीं है, काफी हद तक, मतलब काफी हद तक क्या, ये पार्ट तो रिड्यूस कर ही दिया गया है। इस बार आपका सिर्फ इसी टॉपिक पे आएगा, यानी 0, 30, 45, 60, 90। जो गवर्नमेंट है यानी एनसीईआरटी जो है उसने यही पार्ट रखा है, सीबीएसई वालों ने यही पार्ट रखा हुआ है। ठीक है, एक टेबल बनाना बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहला हमारा जो रेशियो आता है वो क्या होता है, साइन थीटा, फिर आता है हमारा कॉस थीटा, फिर आता है हमारा टेन थीटा, फिर आता है आपका कोसेक थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा। ये रेशियोज होते हैं हमारे। ठीक है, ये छोटा सा मैंने स्पेस रखा आपको रफ वर्क के लिए, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा रफ वर्क करके कि कैसे हमने फाइंड किया, कैसे आया है। ठीक है, जो पहला आपको लाइन है वो आपको याद करना पड़ेगा। साइन 0 पे 0, यहाँ 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। ये इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। या तो एक और ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बट अभी आपको फिलहाल इतना ही याद करना पड़ेगा। और दूसरी ट्रिक आपको जानना तो आप अगले वीडियो में जानिएगा, तब तक इतना ही याद करिए फिलहाल। दूसरा इस टेबल को बनाने का ट्रिक जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसको पहले ध्यान से देखिए। 0, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। ठीक है, समझ आए। अब कॉस 30 के लिए देखिएगा, मतलब कॉस थीटा के लिए देखिएगा। जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 0 पे, जो यहाँ लिखी है उसको यहाँ लिख दीजिए, जो यहाँ एज इट इज, जो यहाँ एज इट इज और जो यहाँ एज इट इज। ठीक है, टेन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, एक रिलेशन आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला रिलेशन, याद आया होगा आपको। क्या करेंगे आप, पहला 0 के लिए 0/1, तो भैया 0 आता है। 1/2 अपॉन √3/2 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, यानी इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा 1/√3, यानी इसकी वैल्यू आपको क्या मिली 1/√3। आ जाइए इस पे 1/√2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1/√2, यानी 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2/1, यानी 1 एज इट इज। इस पे देखिए √3/2 अपॉन 1/√2, यानी √3/2 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी 2/1, इसको क्या कह सकते हैं आप √3/1, यानी √3। इसको आप क्या कहेंगे 1/0, 1/0 आपको पता ही है इंडेफिनिट देता है ना, नॉट डिफाइंड।
इनफाइनाइट देता है, वैसे नॉट डिफाइंड लिखते हैं, हम इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, जो कॉसेक 30 है, जो मतलब कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बनाया था, बताया था, आपको याद हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। 1 अपॉन साइन थीटा जब हम लिख सकते हैं तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, राइट, 1 अपॉन 2 यानी 2, ये √2, 2/√3 और ये 1, कोई दिक्कत। सेक थीटा याद करिए एक रिलेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे उल्टा किया एज इट इज यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1 2/√3 √2 2 1, नॉट डिफाइंड, सॉरी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। बात करूँ मैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा का एक रिलेशन मैंने आपको बताया था 1 अपॉन tan थीटा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं cosec थीटा अपॉन sec थीटा, तो मैं ये करना ज्यादा पसंद करूंगा। नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 0, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने एक टेबल बना लिए हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका दूसरा जो मेथड है इसको लर्न करने का, ये मेथड सिर्फ उसमें भी एक ही लाइन याद करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तो अभी तक हमने जो जाना है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जो हमने जाना है वो क्या जाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल थीटा अगर हम मानते हैं तो इधर ये नीचे बेस हो जाता है, ये फिर परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ये हमने अभी तक जाना है। दूसरा हमने क्या जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हमने जाने हैं, और इसकी रेसिप्रोकल जाने हैं, जैसे साइन थीटा का होता है आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, और भी ऐसी बहुत सी चीजें हमने जानी है। बट एक्चुअल में अभी तक मेरे पास एक क्वेरी नहीं आई, वो क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूटिलाइज क्या है, इसका आगे जाके यूटिलाइज क्या होने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, जैसे लेट सपोज एक पर्सन है यहाँ खड़ा है ग्राउंड पे, यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे एक, अब ना ये लड़का इस चीज को देख रहा है, इसको देख रहा है, ये लड़का यहाँ पे इस पर्सन को देख रहा है, ये पर्सन है कौन, ठीक है। मैंने ये ऐसे सामने ज्वाइन कर दिया, अब ये जो देख रहा होगा ये क्या बना रहा होगा, एक जमीन पे से एक एंगल बना रहा होगा, कितने डिग्री से बना रहा है ना, कितने एंगल से देख रहा है, थीटा हो गया। यहाँ अगर इसकी मैंने आपको दे दी x सेंटीमीटर, ये इसकी डिस्टेंस है, तो क्या आप ये निकाल नहीं पाएंगे, क्या ये निकाल नहीं पाएंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब वो कैसे, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हम इन सब की मदद से क्या होगा, इन सब चीजों को हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी में मैं आपको बात करूं, हमारे जो देखो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, दो वीडियोस में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, बेसिकली अगर मैं फर्स्ट वीडियो की बात करूं तो बेसिक था आपका, है ना। सेकेंड वीडियो की जो पार्ट 2 मैंने डाला उसमें क्या था, आपका, तो फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज आपकी दोनों कवर होती है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आपकी थर्ड एक्सरसाइज कवर हो जाएगी पूरी बुक में, तीन आइडेंटिटी, मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पूरे 3 आइडेंटिटीज है, सिर्फ 3। अब वो कौन से 3 है, ये हाइट, ये मैंने बोला ये बेस दे रखा, तो ये कितनी हाइट है इस बिल्डिंग की, या
मान लो इस बिल्डिंग की अगर हाइट पूछे तो इस बिल्डिंग की कितनी हाइट है कैसे निकालें, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। बट अभी हम क्या कवर करेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है वो? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टोटल 3 ही आइडेंटिटीज हैं, टोटल 3 ही आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो टोटल 3 ही हैं। अब वो जानते हैं कैसे कौन कौन से हैं 3, ठीक है। मैं आइडेंटिटी अभी लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली प्रूफ करके दिखाऊंगा, कहां से आया वो दिखाऊंगा। हाँ, तो पहला क्या है वो आइडेंटिटी, प्रूफ करते हैं। देखो तीनों आइडेंटिटी में प्रूफ करने वाला हूं आपके किससे, पाइथागोरस से। कौन किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से इन्होंने क्या बोला था भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इनके कहने के अकॉर्डिंग यही बात थी। अब मैं इसी से प्रूफ करने वाला हूं, बताता हूं कैसे, देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला है मैं इसमें करना चाहूंगा डिवाइड बाई पी स्क्वायर बोथ साइड। अच्छा, रफ में एक और चीज नोट करिएगा, मैंने पिछले वीडियो में 2 चीजें बताई थी। वो क्या था? 2 नहीं, एक ही चीज बताई थी, बट 2 अलग अलग मेथड से, 2 अलग अलग तरीके से आपको याद करने के लिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है रेशियोज में, याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस रेशियो में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या याद करवाया था? पंडित, बद्री, प्रसार, हर हर भोले। ये किसका था? साइन थीटा का वैल्यू था। ये किसका था? तो कॉस थीटा की वैल्यू थी। और ये किसका था? तो टेन थीटा का वैल्यू था। अभी हम इसी की मदद से करेंगे, इसका रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बाबू? एच अपॉन पी। सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? एच अपॉन बी। कॉट थीटा बी अपॉन पी, है ना। अच्छा, ये क्यों होगा? ये भी रीजन मैंने आपको एक्चुअल में दिया था, क्या कि साइन थीटा जो होता है वो रिवर्स होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा का, या कॉसेक थीटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन थीटा का। इसी तरीके से अदर रेशियोज भी क्या होते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल और ये इसका रेसिप्रोकल होता है ना। बात देखते हैं, मैंने क्या किया, पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अगर मैं पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, यही है। पी ये कट गया, ये बेटा क्या बन गया? 1 बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया? एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। बी बाई पी किसका है? बी बाई पी, ये देखो यहां छुप के बैठा है, क्या है ये? कॉट थीटा। क्या है ये? कॉट का स्क्वायर थीटा एच वाई। अच्छा, ध्यान से एक चीज और देखिएगा बच्चा, 2 अलग अलग बातें हैं। अगर मैंने लिखा ये और ये मैंने लिखा एक ही ये, तो 2 अलग अलग बातें हैं। ये क्या हो गया? मान लो अगर वैल्यू है इसकी, लेट सपोज कोई वैल्यू है थीटा की, कुछ भी वैल्यू मान लो 1 आई, तो ये है 1 का स्क्वायर। और यहाँ क्या है? एंगल का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है? एंगल का स्क्वायर है। और ये क्या है? वैल्यू का स्क्वायर है। ये क्या बच्चा? वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? एंगल का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ध्यान से ये चीज देखिएगा और ये चीज याद रखिएगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे पेपरों में नंबर कटवाती हैं। एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, ये देखो कॉसेक थीटा यहाँ छुप के बैठा है, यानी कॉसेक का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर ये होल स्क्वायर भी ना लगाना चाहो तो आपको तो पता ही है, यहां आ जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या बन गया बच्चा? कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे होता है डिराइव, एक फॉर्मूला यहाँ पे आपका होता है डिराइव, एक फॉर्मूला आपका बन के हो गया तैयार। अब रहे दो फॉर्मूला की बात, ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड करते हैं। दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं बच्चा, मैं सेम कॉन्सेप्ट लिखूंगा यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू योर पाइथागोरस भाई साहब, ठीक है। अब ये देखो मैंने एक बार क्या किया, पी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, कहां पे, तो भैया दोनों तरफ, कहां पे किया, दोनों तरफ कर दिया। तो ये क्या बन गया, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी। अच्छा पहले इसको काट तो दो, 1 पी बाई पी, पी बाई पी, पी बाई बी, ये देखो मिल गया ना। अब यानी ये क्या बन गया आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन गया, और इक्वल टू में एच बाई बी है, एच बाई बी, एच बाई बी, ये देखो सेक थीटा, यानी सेक का स्क्वायर थीटा। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या डिराइव हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब रही आपकी तीसरे फॉर्मूला, यहां पे आपके दो फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं, अब आपका तीसरा फॉर्मूला। तो तीसरा फॉर्मूला आपका क्या है, सेम कॉन्सेप्ट लिखो, पी स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब डिवाइड बाई एच स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच का होल स्क्वायर 1, है ना। पी बाई एच किसका होता है, साइन का होता है, तो साइन का स्क्वायर थीटा। बी बाई एच किसका होता है, तो भैया कॉस का होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1, यानी तीसरा फॉर्मूला भी आपका क्या होता है, यहाँ पे डिराइव हो जाता है, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके तीन आइडेंटिटीज है, जिसमें तीनों के तीनों बहुत ही आसान है डिराइव करने। हमने तीनों को सिर्फ एक फॉर्मूले के बेस पे किया है, वो क्या है आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस थ्योरम जो होता है आपका क्या दिया है, वो क्या कहता है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, यानी by the help of figure P H B थीटा 90। अगर इसका मैं स्क्वायर करूं, उसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को जोड़ दूं, तो इसका स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा, ठीक है बच्चा। ये कॉन्सेप्ट आपका लगा है तीनों फॉर्मूले में। एक बार मैंने क्या किया, पी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, एक बार बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, एक बार मैंने एच स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, दोनों। तो मेरे पास तीन फॉर्मूले बन के आए हैं, 1 2 3। तीनों फॉर्मूला अपने कॉपी में निकाल लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, याद कर दीजिएगा, और याद मेरे ख्याल से याद ना करके आप इसको क्या करिएगा, समझिएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा फॉर्मूला आपका क्या बनता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये तीनों फॉर्मूले आपके बेस्ड है 8.3 एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब जो भी इसके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रह चुके हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसके बाद इसके क्वेश्चंस रह जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में जो होंगे वो प्रैक्टिस करवाऊंगा। सारे क्वेश्चंस के मैं वीडियो नहीं अपलोड नहीं करूँगा, कुछ क्वेश्चंस के मैं बेस्ड पे वीडियोज अपलोड करूँगा, जो कि होगा आपके नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है, या फिर उसके अगले वीडियो में, यानी पार्ट
4th में हो सकता है या फिर पार्ट 5 में हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 4 में ही आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे देखने को। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ जी, तो अभी तक हमने जो चीज़ें समझी हैं, जो चीज़ें हमने जानी हैं, उसका एक एग्जांपल के साथ करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, वो क्या है कि गिवन दे रखा है एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। गिवन क्या दे रखा है, 10a दे रखा है। वो क्या दे रखा है, तो 4/3, 4/3, ठीक है। अब बोला क्या है कि फाइंड करना अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट एंगल ए। अगर एंगल ए की बात हो रही है तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा, हमें एक ट्रायंगल पहले बनाना होगा। ए बी सी, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए के अगेंस्ट में काम करने, एंगल थीटा आपका ये हो गया, थीटा आपका जो हो गया एंगल ए पे हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, tan a बराबर 4/3 दे रखा है। तो याद करो एक ट्रिक मैंने बताया हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसी से मैंने भी याद रखा हुआ है। तो ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है tan। तो tan इक्वल्स टू 4/3, tan a इक्वल्स टू 4/3। इट मीन्स क्या, p/b। यानी आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो बेस आपका ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूस आपका ये हो गया। तो आपको क्या दे रखा है, ये p/b यानी 4 ये और 3 ये, यानी 4/3 दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या है आपको, बाय यूजिंग पाइथागोरस, जो कि हम बचपन से कर रहे हैं। पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसका h निकालेंगे। तो वो क्या कहता है, p² + b² इक्वल्स टू h²। p की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू h²। स्क्वायर मतलब हमें पता ही है कि स्क्वायर होता है तो डबल, मतलब सेम नंबर से डबल मल्टीप्लाई होता है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इक्वल्स टू h²। ये क्या होगा आपका 25, ये क्या होगा आपका h² √25। अच्छा, अब कुछ बच्चे मेरे को बताएंगे कि सर रूट में से निकलता है तो प्लस माइनस होगा, है ना, बट डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो इसलिए हमें नेगेटिव का नहीं लेना है। h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, समझ रहे हैं। हमें क्या करना है, अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। हमें साइन ए सबसे पहले फाइंड करना है। साइन ए क्या था बाबू, p/h। p की वैल्यू क्या थी बाबू 4 और h की वैल्यू हमने क्या निकाली 5। फिर आ गया आपका cos a, cos a यानी b/h। b की वैल्यू आपकी क्या है 3 और h की वैल्यू 5। फिर आपकी वैल्यू आती है tan की, tan की वैल्यू क्या है p/b यानी 4/3। फिर आते हैं हम cosec पे, cosec a रिवर्स कर दूं h/p यानी 5/4। फिर आते हैं हम sec पे, sec a क्या होता है h/b यानी 5/3। फिर आता है आपका cot a, ये रिवर्स होता है tan का, तो रिवर्स कर दीजिए p/p यानी 3/4। तो ये वैल्यूज आपकी मिल चुकी हैं जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखी थी, और सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो हमने वीडियो के सीखा था उससे उसका सेम कॉन्सेप्ट होता है और इस बेसिस पे हमारा लगता है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। लिथियम बैटरी के बारे में जाने आप यहीं पे एग्जांपल नंबर 2 आपका दे रखा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल,
if angle B and angle Q are acute angles such that sin B equals to sin Q, यानी sin B equals to sin Q दे दिया है आपको और बोला है कि प्रूफ करिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। यानी यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर ध्यान से हम देखें इस क्वेश्चन को पढ़ें उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाएं तो सबसे पहले तो आपका ट्रायंगल ABC आ गया और एक आ गया आपका PQR। एंगल ABC में एंगल B यानी दे रखा है यहाँ पे ये थीटा है और एंगल ट्रायंगल PQR में आपका Q है थीटा। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या है आपको, साइन B बराबर साइन Q, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, एंगल B और एंगल Q क्या बराबर होंगे, इसको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं, पहले इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए फिर देखते हैं। हमने एग्जांपल नंबर 2 में देखा कि ये चीजें गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q नहीं दे रखा है, मतलब प्रूफ ही करना है ये चीज। तो एंगल B और एंगल Q जो है एक्यूट एंगल्स है और साइन B और साइन Q इक्वल्स टू दे रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रूफ लिखेंगे, उसमें लिखेंगे सबसे पहले तो साइन B की वैल्यू बताइए। याद करिए पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, याद रखिएगा P/H, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, ये भी P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, P/H यही हो गया। यानी AC अपॉन AB, राइट, AC अपॉन AB, साइन Q क्या कह रहा है, वही सेम P/H, राइट। AC PR अपॉन PQ है ना। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि साइन B बराबर साइन Q है तो मैं लिख सकता हूँ कि AC बराबर AB इक्वल्स टू PR बराबर PQ। इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने मान लिया कि ये बराबर है और ये बराबर है K के, ठीक है, ये बराबर है और ये बराबर है K के, ये आप दोनों आपस में बराबर है, ये तो क्वेश्चन से गिवन है। और ये मैंने मान लिया K के बराबर है, लेट कर लिया या फिर सपोज कर लिया, जो मानना है वो मानो, बट मैंने लेट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बाय यूजिंग पाइथागोरस BC की वैल्यू बताइए, BC की वैल्यू क्या आएगी, इसको लिख सकते हैं हम P का स्क्वायर B का स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल PQR। ABC की मैं बात करूं तो क्या बना, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, यानी BC बराबर AB स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, राइट। अब इस ट्रायंगल की बात करूं, PR का स्क्वायर BQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, यानी BQ का स्क्वायर RQ है, आई एम सॉरी,
इसका दिमाग देखिए करवा के बैठ गया था मोटा पैसा। अब वो चने की दाल में फ्राई करता था तो उस दाल में मैं ध्यान से सुनो और मेरी बात, ये बराबर आ गया। अब मैंने क्या किया, आपस में इनको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैंने क्या किया, क्योंकि ये दोनों अगर मान के चलिए इक्वल है तो ये भी तो आपस में मतलब रेशियो में इक्वल होने चाहिए ना, है ना। वो क्या ये बकरे का आपको दे रहा है, ऐसे वाला आंसर होता है, सुखा के पिसाई करके पाउडर इसलिए सबसे बेस्ट होगा, सबसे महंगा दुनिया लाने वाली और ऐसा ये सब खाते सबसे महंगा बिकता है। हाई प्रोफाइल बेहतरीन बात क्यों नहीं हो, मैं देखो टेस्ट पर बात चल रही है, दिमाग में अरे भाई तो गलत मत करो, सही है उसने रिसर्च किया तभी डाल दिया। अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई करूं तो सेम रेशियो मिलेगा। यहाँ पे देखिए तो बोल के यहाँ पे छोटा बड़ा रखेगा और यहाँ पे है बड़ा रखेगा। क्या सूत्र है, यहाँ इसको भगवान को भर देंगे, यहाँ भरा पड़ा है, यहाँ भरा पड़ा है। यानी k बराबर है इसके, यानी हम लिख सकते हैं कि AC बराबर AB बराबर PR अपॉन PQ, ये बराबर होगा BC अपॉन RQ। ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये k जो है यहाँ पे भी है और वो उसके बराबर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ। आपकी थ्योरम 6.4 कहती है, चैप्टर नंबर 6 में अगर आप जाएंगे तो वहाँ कहती है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके एंगल भी क्या होंगे, थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.4 क्या कहती है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR then एंगल B बराबर एंगल Q हो सकता है, और ये हेंस प्रूफ। ठीक है, ये छोटा सा एक पार्ट था आपके फर्स्ट एक्सरसाइज पहुंचने तक का। इतने को रिवाइज करिएगा, समझिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा, मैसेज करिएगा। सेकंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि कल मैं लाइव क्लास दूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लाइव क्लास दूँ और फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाऊँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कल आपको लाइव क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कल नहीं तो परसों के लिए एक टाइम बता दीजिएगा मेरे को, परसों किस समय दे सकता हूँ मैं लाइव क्लास, उस समय का टाइम बताइएगा, मैं उसी समय लाइव क्लास दूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बच्चे जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो इसी टेबल में कंफ्यूज होते हैं, बताता हूँ मैं। एंगल होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। याद करिएगा, 0, 30, 45, 60 और एक 90। ठीक है, ये एंगल्स आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी में इस बार अवेलेबल है और इम्पॉर्टेंट है। वरना अगर मैं आपको बात बताऊं तो सीधा बोलता था 20 डिग्री
या साइन 16 माइनस थीटा, इस तरीके से वैल्यूज आती थी। तो इस बार तो ये वैल्यूज नहीं है काफी हद तक, मतलब काफी हद तक क्या, ये पार्ट तो रिड्यूस कर ही दिया गया है। इस बार आपका सिर्फ इसी टॉपिक पे आएगा, यानी 0, 30, 45, 16, 19। जो गवर्नमेंट है यानी एनसीईआरटी जो है उसने यही पार्ट रखा है, आपका सीबीएसई वालों ने यही पार्ट रखा हुआ है। ठीक है, एक टेबल बनाना बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहला हमारा जो रेशियो आता है वो क्या होता है, साइन थीटा, फिर आता है हमारा कॉस थीटा, फिर आता है हमारा टेन थीटा, फिर आता है आपका कोसेक थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा। ये रेशियोज होते हैं हमारे। ठीक है, ये छोटा सा मैंने स्पेस रखा आपको रफ वर्क के लिए, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा रफ वर्क करके कि कैसे हमने फाइंड किया, कैसे आया है। ठीक है, जो पहला आपका लाइन है वो आपको याद करना पड़ेगा। साइन 0 पे 0, यहाँ 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। ये तरह आपको याद करना ही पड़ेगा। या तो एक और ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बट अभी आपको फिलहाल इतना ही याद करना पड़ेगा। और दूसरी ट्रिक आपको जानना तो आप अगले वीडियो में जानिएगा, तब तक इतना ही याद करिए फिलहाल। दूसरा इस टेबल को बनाने का ट्रिक जो है वो मैं आपको अगले वीडियो बताऊंगा। ठीक है, इसको पहले ध्यान से देखिए। 0, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। ठीक है, समझ आए। अब cos 30 के लिए देखिएगा, मतलब cos थीटा के लिए देखिएगा। जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 0 पे, जो यहाँ लिखी है उसको यहाँ लिख दीजिए, जो यहाँ एज इट इज, जो यहाँ एज इट इज, और जो यहाँ एज इट इज। ठीक है, टेन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, एक रिलेशन आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला रिलेशन, याद आया होगा आपको। क्या करेंगे आप, पहला 0 के लिए 0/1, तो भैया 0 आता है। 1/2 अपॉन √3/2 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, यानी इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा 1/√3, यानी इसकी वैल्यू आपको क्या मिली 1/√3। आ जाइए इस पे 1/√2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1/√2, यानी 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2/1, यानी 1 एज इट इज। इस पे देखिए √3/2 अपॉन 1/√2, यानी √3/2 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी 2/1, इसको क्या कह सकते हैं आप √3/1, यानी √3। इसको आप क्या कहेंगे 1/0, 1/0 आपको पता ही है इंडेफिनिट देता है ना, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट देता है, वैसे नॉट डिफाइंड लिखते हैं हम, इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, जो कॉसेक 30 है, जो मतलब कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, आपको याद हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, है ना। 1/sin थीटा जब हम लिख सकते हैं तो आप क्या करेंगे 1/sin थीटा करेंगे, 1/0 नॉट डिफाइंड, राइट, 1/2 यानी 2, ये √2, 2/√3 और ये 1, कोई दिक्कत। सेक थीटा याद करिए, एक रिलेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने यहाँ पे उल्टा किया एज इट इज यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1 2/√3 √2 2 1, नॉट डिफाइंड, सॉरी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। बात करूँ मैं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा का एक रिलेशन मैंने आपको बताया था 1/tan थीटा,
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं cosec थीटा अपॉन sec थीटा, तो मैं ये करना ज्यादा पसंद करूंगा। नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 0, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने एक टेबल बना लिए हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका दूसरा जो मेथड है इसको लर्न करने का, ये मेथड सिर्फ उसमें भी एक ही लाइन याद करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तो हमने कल तक जो टॉपिक किया था वो क्या किया था, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल जाना था, है ना, ये 90 होता है, ये जाना था, ये हाइपोटेनियस होता है, थीटा अगर हमने ये लिया है यानी हमारा कोई हमने एंगल ये लिया है तो हमारा बेस ये होता है, यानी एडजेसेंट बेस हम देखते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, है ना। ये तो एडजेसेंट ये वाला देखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। इसके इधर वाला जो बचा है वो क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। कल तक हमने यही जाना। आज हम जानेंगे क्या, ये रेशियोज के बारे में। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि रेशियोज के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो रेशियोज में क्या है आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। एक्चुअल में जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान है। साइन थीटा होता क्या है, ध्यान समझिएगा। ये कुछ टर्म्स दी गई हैं, ये कुछ टर्म्स दी गई हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में यानी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होनी है। साइन थीटा जो बराबर होता है वो आपका, देखिए याद करने का मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। एक ट्रिक तो आपका ये हो गया, क्या हो गया, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, ठीक है। एक ट्रिक तो आपका ये हो गया। दूसरा ट्रिक क्या हो गया आपका, पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, ठीक है। दो मेथड्स मैंने आपको याद करने को बता दिए हैं। पहला क्या है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। तो याद रखिएगा जो पंडित अपॉन हर है यानी P/H, यानी अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हम बात करें तो पहला आपका आता है साइन थीटा, यानी साइन के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो वो क्या आ जाता है आपका P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा मैं बात करूं आपका कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा यानी बद्री अपॉन हर, यानी ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की मैं बात करूं तो क्या हो गया B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की मैं बात करूं, टेन थीटा का जो रेशियो देता है वो क्या देता है आपका P/B, क्या देता है P/B। अब देखिए एक रेशियो, हमने ये तीन रेशियो तो जाने, अब ये तीन रेशियोज और कैसे पता चलेगा, तो जरा ध्यान समझिएगा। साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक थीटा जो होता है 1 अपॉन क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉस का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा की मैं बात करूं तो क्या होता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा की एक और मैं बात करूं तो क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक है। कॉट थीटा की मैं बात करूं तो ये आपका होता है किसके बराबर, ये होता है आपका कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा के बराबर, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कॉट थीटा की फिर से,
तो कॉट थीटा आपका क्या कहता है, 1/tan थीटा देता है। एक और मैं आपसे अगर बात करूं इसको और किस रिलेशन में लिख सकते हैं, किसके मतलब रिवर्स में लिख सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कॉट थीटा जो बराबर होता है वो आपका होता है बराबर कॉस अपॉन साइन का बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। और अगर मैं टेन थीटा के एक और बार बात करूं तो वो जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा के। ठीक है, ध्यान समझना, साइन थीटा किसके बराबर, 1/cosec कॉसेक के, कॉस किसके बराबर 1/sec के, टेन किसके बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर 1/cot थीटा, या फिर sec थीटा बाई cosec थीटा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ cosec थीटा की, तो cosec थीटा बड़ा इक्वल होगा किसके, 1/sin थीटा के, sec थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा के, cot थीटा बराबर होगा 1/cosec थीटा अपॉन sec थीटा के, cot थीटा फिर से बराबर हो सकता है किसके, 1/tan थीटा के बराबर हो सकता है। cot थीटा अगर रिलेशन में बात करूंगा साइन और cos में, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा में हो सकता है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने cosec थीटा पे। cosec थीटा में मैंने क्या बताया, रिवर्स होता है। cosec थीटा किसका रिवर्स होता है, 1/sin का, यानी p बाई एच जो है वो चेंज रेसिप्रोकल हो जाएगा, h बाई p हो जाएगा। वो क्या बन गया आपका, यानी हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर रिलेशन बन रहा है। वो कौन सा रिलेशन बना रहा है आपका, cosec थीटा का। sec थीटा की मैं बात करूं तो 1/cos थीटा होता है, यानी h अपॉन b, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। बात करूं मैं cot थीटा की, तो cot थीटा किसके बराबर होता है, b बाई p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान से देख लीजिएगा इस फिगर को, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर आएगा। बच्चे जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो इसी टेबल में कंफ्यूज होते हैं, बताता हूं मैं। एंगल होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। याद करिएगा 0, 30, 45, 60 और एक 90। ठीक है, ये एंगल्स आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी में इस बार अवेलेबल है और इम्पॉर्टेंट है। वरना अगर मैं आपको बात बताऊं तो सीधा बोलता था 20 डिग्री या साइन 60 माइनस थीटा, इस तरीके से वैल्यूज आती थी। तो इस बार तो ये वैल्यूज नहीं है, काफी हद तक, मतलब काफी हद तक क्या, ये पार्ट तो रिड्यूस कर ही दिया गया है। इस बार आपका सिर्फ इसी टॉपिक पे आएगा, यानी 0, 30, 45, 60, 90। जो गवर्नमेंट है यानी एनसीईआरटी जो है उसने यही पार्ट रखा है, सीबीएसई वालों ने यही पार्ट रखा हुआ है। ठीक है, एक टेबल बनाना बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहला हमारा जो रेशियो आता है वो क्या होता है, साइन थीटा, फिर आता है हमारा कॉस थीटा, फिर आता है हमारा टेन थीटा, फिर आता है आपका कॉसेक थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, फिर आता है आपका कॉट थीटा। ये रेशियोज होते हैं हमारे। ठीक है, ये छोटा सा मैंने स्पेस रखा आपको रफ वर्क के लिए, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा रफ वर्क करके कि कैसे हमने फाइंड किया, कैसे आया है। ठीक है, जो पहला आपका लाइन है वो आपको याद करना पड़ेगा, साइन 0 पे 0, यहाँ 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे 1। ये इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। या तो एक और ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बट अभी आपको फिलहाल इतना ही याद करना पड़ेगा। और दूसरी ट्रिक आपको जानना तो आप अगले वीडियो में जानिएगा, तब तक इतना ही याद करिए फिलहाल। दूसरा इस टेबल को बनाने का ट्रिक जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसको पहले ध्यान से देखिए, 0, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। ठीक है, समझ आए।
अब cos 30 के लिए देखिएगा, मतलब cos थीटा के लिए देखिएगा, जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 0 पे, जो यहाँ लिखी है उसको यहाँ लिख दीजिए, जो यहाँ एज इट इज, जो यहाँ एज इट इज, और जो यहाँ एज इट इज, ठीक है। tan थीटा मैंने आपको क्या बताया था, एक रिलेशन आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था sin थीटा अपॉन cos थीटा वाला रिलेशन, याद आया होगा आपको। क्या करेंगे आप, पहला 0 के लिए 0/1 तो भैया 0 आता है, 1/2 अपॉन √3/2 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, यानी इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा 1/√3, यानी इसकी वैल्यू आपको क्या मिली 1/√3। आ जाइए इस पे 1/√2 इंटू डिवाइड बाई 1/√2, यानी 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √2/1, यानी 1 एज इट इज। इस पे देखिए √3/2 अपॉन 1/√2, यानी √3/2 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी 2/1, इसको क्या कह सकते हैं आप √3/1, यानी √3। इसको आप क्या कहेंगे 1/0, 1/0 आपको पता ही है इंडेफिनिट देता है ना, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट देता है, वैसे नॉट डिफाइंड लिखते हैं हम, इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, ठीक है। जो cosec 30 है, जो मतलब cosec थीटा है, cosec थीटा के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, आपको याद हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, है ना। 1/sin थीटा जब हम लिख सकते हैं तो आप क्या करेंगे 1/sin थीटा करेंगे, 1/0 नॉट डिफाइंड, राइट, 1/2 यानी 2, ये √2, 2/√3 और ये 1, कोई दिक्कत। sec थीटा याद करिए, एक रिलेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे उल्टा किया एज इट इज यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 1 2/√3 √2 2 1, नॉट डिफाइंड, सॉरी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। बात करूँ मैं cot थीटा की, तो cot थीटा का एक रिलेशन मैंने आपको बताया था 1/tan थीटा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं cosec थीटा अपॉन sec थीटा, तो मैं ये करना ज्यादा पसंद करूंगा। नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने एक टेबल बना लिए हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका दूसरा जो मेथड है इसको लर्न करने का, ये मेथड सिर्फ उसमें भी एक ही लाइन याद करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।